हेलो स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं असाइनमेंट 4 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमने असाइनमेंट 3 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम। और जिन्होंने असाइनमेंट 3 तक की वीडियो नहीं देखी वो चैनल पर जाके उन वीडियो को देख सकता है। ठीक है, पहले आपको थ्योरी लेक्चर देखने हैं, उसके बाद आप असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सॉल्व कर रहे होंगे असाइनमेंट 4 के 3 क्वेश्चन। ठीक है, और हम 15 तक इस असाइनमेंट में हम सॉल्व कर चुके होंगे। और ये वीडियो थोड़ी डिले हो गई और कई दिनों के बाद आपको ये वीडियो देखने को मिल रही है। इसका रीजन ये था कि थोड़ा लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गई थी और लैपटॉप के साथ साथ थोड़े मेरे मतलब कि एग्जाम थे मेरे और उसमें मैं बिजी था। ठीक है, तो बट अब आपको डेली वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, असाइनमेंट 4 के क्वेश्चन के बाद हम असाइनमेंट 5, 6, 7 जितने भी क्वेश्चन होंगे, जहां तक हमने टॉपिक पढ़ाया है फंक्शन से पहले, वहां तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो असाइनमेंट 4 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 13वां क्वेश्चन है आपका। एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म डिवीजन ऑपरेटर बिटवीन टू ऑपरेंड। ठीक है, बोथ ऑफ ऑपरेंड्स आर इंटीजर। ठीक है, तो जब मैंने आपको डिवीजन ऑपरेटर पढ़ाया था तो वहां मैंने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। ठीक है, तो बट मैं अभी रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, इसकी टेंशन मत लो। मैंने बताया था कि हम जब डिवीजन ऑपरेटर जब हम डिवीजन ऑपरेटर किसी दो ऑपरेंड के बीच परफॉर्म करा रहे होते हैं तो हम 4 कंडीशन देख रहे होते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन मतलब कंडीशन नहीं है, आप एज ए ये बोल सकते हो कि मतलब कंडीशन ही इंस्ट्रक्शन के तौर पर। ठीक है, जैसे हमारे 2 ऑपरेंड्स हैं। आपके ऑपरेंड्स क्या होते हैं जिनके बीच में हम ऑपरेटर परफॉर्म करा रहे होते हैं। जैसे हम 2 + 4। ठीक है, तो बी प्लस क्या है यहाँ पर, ये ऑपरेटर है, और 4 और 2 क्या है यहाँ पर, ऑपरेंड्स है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं इसके क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो क्वेश्चंस है हमारा, परफॉर्म कराना हमें डिवीजन ऑपरेटर 2 ऑपरेंड के बीच में, और दोनों ऑपरेंड हमारे इंटीजर टाइप के होने चाहिए। तो हम इस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे, तो हम स्टार्टिंग में 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप के। ठीक है, और उसके बीच में हम अपना जो भी डिवीजन ऑपरेटर होता है हमारा, इस टाइप से डिवीजन ऑपरेटर, उसको परफॉर्म करेंगे। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिजल्ट को हम किसी नेक्स्ट वेरिएबल या किसी अदर वेरिएबल में हम उसका रिजल्ट सेव करा देंगे और उसकी वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि हम जब 2 ऑपरेंड हमारे इंटीजर टाइप के होते हैं, जैसे यदि हमारे 2 ऑपरेंड है वो इंटीजर टाइप के हैं और दोनों में हम डिवीजन ऑपरेटर परफॉर्म करा रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट इंटीजर टाइप का आता है। ठीक है, मैंने 4 कंडीशन बताई थी, वो मैं थोड़ा नीचे पेज ले जाता हूँ इसको। ठीक है, देखो मैंने बताया था यदि दोनों ऑपरेंड हमारे इंटीजर टाइप के हैं तो हमारा रिजल्ट इंटीजर टाइप का आता है। ठीक है, और यदि रियल निकलता है या एक भी हमारा जो ऑपरेंड है वो रियल होता है तो हमारा जो रिजल्ट है वो फ्लोट आता है। ठीक है, या इस टाइप से हो। ठीक है, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, हमारा फ्लोट आएगा। या दोनों आपके रियल हो तब भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फ्लोट आएगा। ठीक है, ये जब मैंने थ्योरी लेक्चर पढ़ाए थे तब मैंने आपको डिस्कस किए थे। ये थ्योरी लेक्चर आप वहां जाकर भी चेकआउट कर सकते हो इस चीज को, कि जब दोनों हमारे ऑपरेंड इंटीजर टाइप के होते हैं तो हमारा रिजल्ट इंटीजर आता है, और इनमें से एक भी हमारा रियल होता है तो हमारा जो रिजल्ट आता है फ्लोट आता है। तो बट पहले क्वेश्चन में हम यही कह रहा है हमारा कि दोनों ऑपरेंड हमारे इंटीजर टाइप के हैं, तो इसलिए हम दोनों ऑपरेंड को हम इंटीजर टाइप के लेंगे। ठीक है, बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म डिवीजन ऑपरेटर बिटवीन 2 ऑपरेंड्स, 1 ऑपरेंड इज रियल एंड अदर इंटीजर। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें हम एक जो वेरिएबल है एक इंटीजर टाइप का लेंगे, या एक ऑपरेंड हम एक इंटीजर टाइप का लेंगे, और दूसरा जो हम एक लेंगे फ्लोट टाइप का। ठीक है, क्योंकि रियल बोला है, तो अब दोनों के बीच में हम डिवीजन ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और वो डिवीजन ऑपरेटर हम किसी टाइप से परफॉर्म कर सकते हैं, इस टाइप से भी हम कर सकते हैं तो रिजल्ट भी फ्लोट आएगा, या हम इस टाइप से भी कर सकते हैं तब भी रिजल्ट फ्लोट आएगा, और या हम दोनों को फ्लोट मानकर तब भी कर सकते हैं। बट ये हमारा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि उसने एक बोला है, एक इंटीजर टाइप का होना चाहिए, बट इसमें क्या दोनों रियल है, तो इसमें हमारी ये 2 कंडीशन लगेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 13वां क्वेश्चन है इसमें ये कंडीशन लगेगी, दोनों इंटीजर टाइप के, और क्वेश्चन नंबर 14 में हमारी ये कंडीशन लगेगी कि एक रियल होना चाहिए, एक इंटीजर टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट प्रोग्राम टू परफॉर्म मॉडुलस ऑपरेटर बिटवीन 2 ऑपरेंड। मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है वो मैं आपको बता दूं थोड़ा।
और मॉड्यूलर ऑपरेटर को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसे आपका इस टाइप से है, ठीक है। तो इसका मतलब है हम जब 3 से 17 में हम डिवाइड करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर बचता है उसी का रिमाइंडर जो होता है वही हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर का रिजल्ट होता है। जैसे हमने इसमें डिवाइड किया तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स बार, ठीक है। और इसमें जो रिमाइंडर बचा है वो 2 बचा, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा 2, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 12 लिख दिया, 2। तो हमारा जो मॉड्यूलस ऑपरेटर का जो मतलब कि डिवीजन के बाद या डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है वो हमारा आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर का क्या होता है, रिजल्ट होता है, ठीक है। तो इस टाइप से भी हम प्रोग्राम बना रहे होंगे। तो ये हो गए क्वेश्चंस की क्वेश्चंस है क्या और क्या कहना चाह रहे हैं। अब हम इनका कोड करते हैं VS कोड पर, ठीक है। तो चलते हैं VS कोड पर और देखते हैं किस टाइप से इन प्रोग्राम को हम बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कोड को लिखना। तो मेरा जो पहले वाला फोल्डर था वो डिलीट हो गया था, बट मैंने आज ही मतलब फोल्डर नया क्रिएट किया है, ठीक है। और जो भी असाइनमेंट 4 के क्वेश्चन होंगे वो वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बट आपको जो भी पिछला फोल्डर है आपका, जहां तक आपने असाइनमेंट 3 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मतलब 12 क्वेश्चन, उसके बाद ही आपको स्टार्टिंग करनी है, ठीक है, 13, 14, 15 तक। तो इस टाइप से आप फाइल बना सकते हो, प्रोग्राम 13, 14, 15, और उसमें अपना कोड लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 था वो क्या था वो मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। और इसका कोड हम लिखते हैं। तो ये इसका कोड है, ठीक है। ऑलरेडी मैं लिख के लेके आया हूँ उसका कोड, क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, ठीक है। वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैंने तीनों क्वेश्चंस के कोड जो मैं ऑलरेडी लिख के लाया हूँ, ठीक है। और मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे हमने ये कोड लिखा है, बट आपको लिखना है, ठीक है। आपको अपने जो भी टाइपिंग करनी है आपको अपने से करनी है टाइपिंग। और सबसे पहले मैं यही कहता हूँ कि सबसे पहले आपको कमेंट करना है। कमेंट में जो भी आप कोड लिख रहे हो वो किस चीज़ का कोड है उस कमेंट में लिखना है आपको, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट, या आप जो भी क्वेश्चन मैं देता हूँ असाइनमेंट में उसी क्वेश्चन को आप कमेंट में लिख सकते हो। जिससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम कभी भी आप उस कोड को देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोड किस चीज़ का है, ठीक है। तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने कमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको कमेंट करना है। उसके बाद हमारी जो हेडर फाइल होती है include studio.h, ठीक है। उसके बाद हमारा इंटरवेन फंक्शन होता है। और 13 नंबर का जो क्वेश्चन था वो क्या था कि हमें डिवीजन ऑपरेटर परफॉर्म कराना था 2 ऑपरेंड के बीच में, और कंडीशन ये थी कि हमारे जो ऑपरेंड हैं वो दोनों इंटीजर टाइप के हों, ठीक है। तो देखो मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, A और B और C, ठीक है। A और B तो इंटीजर टाइप के हैं क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है। सी मैंने इंटीजर टाइप का इसलिए लिया है क्योंकि हम जानते हैं यदि हम इंटीजर टाइप का डिवीजन ऑपरेटर किसी इंटीजर टाइप के ऑपरेंड के साथ कराते हैं, परफॉर्म कराते हैं, तो हमारा रिजल्ट भी इंटीजर टाइप का आता है, ठीक है। तो इसलिए जो भी इनका रिजल्ट सेव होगा वो भी रिजल्ट इंटीजर टाइप के वेरिएबल में सेव होगा, ठीक है। इसलिए मैंने सी को इंटीजर टाइप का लिया है। नेक्स्ट लाइन मैंने लिखा है कि एंटर द वैल्यूज, ठीक है। मैंने एक प्रिंटअप की सहायता से एक आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज लिखा हुआ मतलब टाइप किया है, एंटर द वैल्यूज। तो यूजर ए और बी की वैल्यू एंटर करता है, ठीक है। और जो भी ए और बी की वैल्यू आती है उनके बीच में जो डिवीजन ऑपरेटर है वो परफॉर्म होता है और उसकी वैल्यू या उसका जो रिजल्ट है वो सी वेरिएबल में सेव हो जाता है, ठीक है, इस टाइप से। और प्रिंटअप की सहायता से हम उस सी की वैल्यू को हम शो करा देते हैं, ठीक है, या आउटपुट स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो इसको ड्राई रन तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। इसको रन कराते हैं और कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर लिखा आ रहा है एंटर द वैल्यूज, ठीक है। तो मैं वैल्यूज को एंटर करता हूँ 10 और 2। तो रिजल्ट कितना आएगा, 5 आएगा रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि हम 2 से 10 में डिवीजन करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। वो क्या है, 14 में था कि क्वेश्चन यही था सेम, बट इसमें कंडीशन चेंज हो गई थी। उसमें एक इंटीजर टाइप का ऑपरेंड होना चाहिए और एक फ्लोट टाइप का या रियल टाइप का। रियल टाइप में अब मैंने एक इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल बना दिया और बी मैंने जो रियल कांस्टेंट था जो रियल वेरिएबल था बी मैंने बना दिया, ठीक है। और मैंने सी को भी फ्लोट टाइप का बनाया है। क्यों, क्योंकि जब मैंने थ्योरी लेक्चर पढ़ाया था तो आपने उस थ्योरी लेक्चर को नहीं देखा तो उसको जाकर देखिए, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि यदि हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल में या ऑपरेंड में हम फ्लोट टाइप या रियल टाइप के ऑपरेंड से हम डिवीजन करते हैं
तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो हमारा फ्लोट टाइप का ही आता है या रियल रिजल्ट आता है। तो इसलिए मुझे जो रिजल्ट की वैल्यू सेव करानी थी, मुझे एक अदर वेरिएबल में सेव करानी है, सी वेरिएबल में, इसलिए मैंने सी वेरिएबल को फ्लोट टाइप का बनाया है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है आपका, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो इसलिए ये इंटीजर टाइप का है तो मैंने यहाँ पर डी यूज किया है, और वी जो फ्लोट टाइप का इसलिए मैंने यहाँ पर एफ यूज किया है। ठीक है, और जो भी रिजल्ट आएगा वो मैंने सी में सेव करा दिया और फिर सी की वैल्यू मैंने प्रिंट करा दी। तो इसको कंट्रोल एस से मैं सेव करता हूँ और उसको फिर रन कोड करते हैं। ठीक है, देखो सॉरी, तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, ये कह रहा है कि एंटर द वैल्यू ऑफ वी। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो एक मिनट। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, एक थोड़ा प्रिंटअप में स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई। ठीक है, पी यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और फिर उसके बाद रन कोड करते हैं, तो अब चला गया। ठीक है, तो एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैंने 10 एंटर किया और फिर एंटर द वी वैल्यू, बी वैल्यू मतलब मुझे एंटर करनी है, तो मुझे फ्लोट टाइप की एंटर करनी है, तो 2.0 मैं एंटर करता हूँ, तो रिजल्ट कितना आएगा 5.000। ठीक है, फ्लोट टाइप का ही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, फ्लोट टाइप का ही रिजल्ट आ रहा है। आप वी की वैल्यू इंटीजर टाइप की भी आप इनपुट में दोगे तो तब भी फ्लोट टाइप का ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसका हो गया कोड। नेक्स्ट कोड क्या था कि हमें मॉडुलस ऑपरेटर दो ऑपरेंड के बीच में परफॉर्म कराना था, तो ये मेरा पूरा कोड है और यहाँ पर मैंने यहाँ पर ए और बी के बीच में मॉडुलस ऑपरेटर परफॉर्म करा दिया और इसका रिजल्ट मैंने सी वेरिएबल में सेव करा दिया। ठीक है, बिल्कुल सेम कोड है, इसमें कुछ मैंने चेंज नहीं किया, बट यहाँ पर जो डिवीजन ऑपरेटर की जगह मैंने मॉडुलस लिख दिया और यहाँ पर 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल लिए हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पर मॉडुलस चेंज कर दिया डिवीजन से। ठीक है, और उसके बाद मैं इसे कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है इसका। एंटर द वैल्यूज। ठीक है, तो मैं इसमें 10 और 2 इनपुट में देता हूँ, तो वैल्यूज आ रही है आपकी 0। क्यों? रिमाइंडर कितना बचता है 0, क्योंकि पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इस टाइप से हमारे प्रोग्राम हो गए। और आपको एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ, इसमें क्या था, मैंने जब थ्योरी लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हम जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो रियल कांस्टेंट या रियल कांस्टेंट पर हम परफॉर्म नहीं करा पाते या परफॉर्म नहीं होता मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, तो इसको आपको एक कोड लिखना है या एक प्रोग्राम लिखना है, उसमें देखना है कि क्या मॉडुलस ऑपरेटर रियल कांस्टेंट पर परफॉर्म होता है या नहीं। ठीक है, तो ये होमवर्क है आपको, तो ये आपको एक अलग से प्रोग्राम आप बना सकते हो 16 नाम से, या आप कुछ भी नाम दे देना उसको। ठीक है, बट करना जरूर है। ठीक है, जिससे क्या पता हो जाएगा कि क्या वो कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया था वो ठीक है या नहीं। ठीक है, एक बार चेक करना जरूर। ठीक है, कि हम क्या रियल कांस्टेंट पर मॉडुलस ऑपरेटर परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, दूसरा होमवर्क क्या है, दूसरा होमवर्क ये है कि जब मैंने यहाँ ये तो इंटीजर टाइप की आपकी वेरिएबल हो गई। ठीक है, और मैंने मॉडुलस ऑपरेटर किस टाइप से परफॉर्म करते हैं वो चीज मैंने आपको बता दिया। 2 वैल्यू मैंने इनपुट में दी और हमारे आउटपुट आ गया। ठीक है, अब दोनों ये जो वैल्यू मैंने इनपुट में दी है वो पॉजिटिव थी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसी जो प्रोग्राम है ये इसी को रन करना है, और जो इनपुट में आप वैल्यू दो तो उसको जो वैल्यू है वो आपको नेगेटिव देनी है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू देनी है और फिर उसके बाद देखना कि आउटपुट हमारा नेगेटिव आ रहा है या नहीं, क्योंकि कुछ कंडीशन होती है कि यदि हमारा स्टार्टिंग का जो वेरिएबल होता है वो हमारा नेगेटिव है तो हमारा जो पूरा मॉडुलस का रिजल्ट होता है वो नेगेटिव रहता है। मतलब जो स्टार्टिंग का जो चिन्ह है आपका मार्क्स है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, उस पर डिपेंड करता है उसका रिजल्ट। ठीक है, तो जो थ्योरी लेक्चर को एक बार देख लेना, उसमें मैंने पढ़ाया पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक बार इसको भी आप एक बार चेक करना। ठीक है, और कमेंट में जरूर लिखना यदि आपका ये प्रोग्राम रन होता है या नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।